और अब आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूं। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये तस्वीरें देख लीजिए। आजकल ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है, पांव रखने की जगह नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा जैसे राज्यों से लाखों की संख्या में लोग छठ पूजा के लिए बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने अपने गांव, अपने अपने घर जा रहे हैं। इस चक्कर में जबरदस्त रश है, कई हादसे हो रहे हैं। आज ही दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन के एक डिब्बे में भयंकर आग लग गई। 3 बोगियां पूरी तरह से जल गई, क्योंकि हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी यात्री की जान नहीं गई। जिस बोगी में आग लगी वो स्लीपर कोच था। इसमें क्षमता से कई गुना लोग थे। जैसे ही ट्रेन इटावा से गुजरी, उसके बाद बोगी से धुआं उठता दिखाई दिया। भूपतसराय स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई और यात्री ट्रेन से कूद गए। प्रशासन अब आग लगने के कारण का पता लगा रहा है। इसी तरह दरभंगा में भी हादसा हुआ। यहां ट्रेन की बोगी में ब्लास्ट हुआ। पता लगा कि एक पैसेंजर ट्रेन में पटाखे ले जा रहा था, आतिशबाजियों को ले जा रहा था, उसमें आग लग गई। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि सफर करते वक्त बीड़ी सिगरेट न पिएं, ट्रेन में पटाखे या आतिशबाजी या इस तरह की कोई जलने वाली चीज न ले जाएं। अगर रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है तो ट्रेन में ना चढ़ें। छठ के त्योहार पर देश के बड़े शहरों से बिहार के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सबसे ज्यादा रश दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहा है। मुंबई के सारे बड़े रेलवे स्टेशन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और दादर के प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए हैं। स्टेशंस पर तिल रखने की जगह नहीं है। ट्रेनों पर चढ़ने और उतरने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर तो इतनी ज्यादा भीड़ है कि प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए बने फुट ओवर ब्रिज भी कम पड़ रहे हैं, उन पर लोग भरे हुए हैं। जब कोई ट्रेन आती है तो उसके रुकने से पहले ही ट्रेन में सवार होने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि 1000 की कैपेसिटी वाली ट्रेन में 4-4 हजार लोग भरकर जा रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में इस साल मुंबई से यूपी बिहार के लिए रोज 11 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 2 गुना ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। फिर भी भीड़ इतनी है कि लोग ट्रेन के टॉयलेट में सफर करने को मजबूर हैं। क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं है, लेकिन लोग तो किसी भी कीमत पर जाना चाहते हैं, इसलिए कई जगहों पर दिक्कत हो रही है। तो यात्री नाराज हो जाते हैं, उनकी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। पंजाब के फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन के इंतजार में खड़े लोगों को जब पता चला कि स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है, तो लोगों ने स्टेशन पर पहुंची दूसरी ट्रेन पर पथराव कर दिया। लोगों की नाराजगी इस बात पर थी कि वो सुबह से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन का टाइम सुबह 7 बजे का था, लेकिन रात 11:30 बजे तक ट्रेन नहीं आई। फिर ऐलान कर दिया गया कि ट्रेन अगले दिन सुबह आएगी। तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। लोगों ने स्टेशन पर पथराव किया, नारेबाजी शुरू की। जब हंगामा बहुत बढ़ गया तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को बुलाया गया। जवानों ने पथराव कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई और उन सबको स्टेशन से बाहर कर दिया। जब हंगामा बहुत बढ़ गया तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों ने पथराव कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। लोग स्टेशन के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। स्टेशन पर भारी भीड़, यात्रियों से ठसा से भरी ट्रेन, दरवाजों पर लटकते लोग, खिड़कियों से कोच में घुसने की कोशिश करते लोग। इस तरह की परेशान करने वाली तस्वीरें मुंबई और दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, नासिक, लखनऊ जैसे तमाम शहरों से आई हैं। वक्त की कमी है, मैं सारी तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि सरकार भले ही दावा कर रही हो कि रेलवे ने त्योहारों के मौके पर 500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, लेकिन लोगों की तादाद के मुकाबले ट्रेनों की संख्या कम पड़ने लगी है। और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार भले ही दावे करें कि उन्होंने बिहार का विकास कर दिया है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा का बेहतर इंतजाम किया है,
सच्चाई है कि बिहार के लोगों को आज भी अपने राज्य में न रोजगार मिलता है, न पढ़ने की सुविधा। उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए आज भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। बिहार के लिए जाने वाली ट्रेनों में यह भीड़ नीतीश कुमार के दावों की हकीकत समझने के लिए और समझाने के लिए काफी है।